नमस्कार, मैं हूँ गिराज सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई, हरियाणा में चुनावी साल शुरू होने जा रहा है क्योंकि एक ही साल के अंदर बैक टू बैक 3 चुनाव हरियाणा के अंदर आने वाले हैं और ऐसे में जनता का मूड क्या है वो भी जानना बनता है। लेकिन उससे पहले कि भाई ये जो हरियाणा का जो भविष्य है, यानी कि जो ये यंगस्टर्स हैं, इनकी पहली पसंद क्या है, इनकी फर्स्ट चॉइस क्या है, वो पूछना जरूर बनता है कि भाई इनका फेवरेट यंग लीडर कौन है हरियाणवी पॉलिटिक्स के अंदर, हरियाणा की पॉलिटिक्स के अंदर। तो चलिए इनसे सवाल हम पूछ लेते हैं कि भाई हरियाणा पॉलिटिक्स के अंदर जो है आपके फेवरेट लीडर कौन है। जी, क्या नाम है आपका? गर्विता। अच्छा, मुझे बताइए हरियाणा पॉलिटिक्स के अंदर फेवरेट यंग लीडर कौन है आपका? भव्य बिश्नोई। कारण क्यों, मतलब भव्य बिश्नोई क्यों पसंद है आपको? मतलब वो जैसे पहले जो यंग लीडर थे वो कोई काम नहीं करते थे, अब वो भव्य बिश्नोई ज्यादा काम कर रहे हैं, मतलब दिख रहा है ऐसा। अच्छा, भव्य बिश्नोई के काम से आप इम्प्रेस हैं? हाँ। कोई एक दो उनका कोई काम गिनवा सकते हैं कि ये उन्होंने एमएलए बनने के बाद किया है? जैसे आदमपुर में सड़कें बनवाई है। चलिए ठीक है। अच्छा, कंपटीशन की अगर बात करें तो कंपटीशन भव्य बिश्नोई का किनके साथ मानती हैं आप? सोनाली फोगाट थी पहले, अब तो उनकी डेथ हो गई है। हाँ। मतलब हरियाणा भाजपा से ही है, मतलब क्योंकि वो है ना उधर से, भजनलाल जी के परिवार से हैं। हाँ, तो इसलिए। चलिए, आपको कुछ और चेहरों के नाम अगर मैं गिनवाऊं तो उनमें से कुछ बताना चाहेंगे आप? जैसे दीपेंद्र हुड्डा है या दुष्यंत चौटाला है या दिग्विजय चौटाला है? दिग्विजय चौटाला उनके भाई। हाँ, पर मतलब मेनली मेरे को तो आप भव्य को सपोर्ट करना चाहेंगे। हाँ जी, आप किसको, आपके फेवरेट यंग लीडर कौन है हरियाणा पॉलिटिक्स के? कोई भी एक नाम जो आपको लगता है कि ये थोड़ा सा आप इसको ज्यादा जानते हैं, इनके बारे में ज्यादा आपने सुना है। चौटाला। दो हैं, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला। दुष्यंत चौटाला। उनसे इम्प्रेस हैं आप, उनकी जो वे ऑफ वर्किंग है? हाँ। चलिए ठीक है। चलिए भाई, तो दो अभी हमारे पास वोट आए कि एक दुष्यंत चौटाला और एक भव्य बिश्नोई। वेल, और भी स्टूडेंट्स हैं। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे हरियाणा की पॉलिटिक्स के अंदर जो यंग लीडर्स हैं उनके बारे में पूछना चाहती हूँ कि आपका फेवरेट यंग लीडर कौन है हरियाणा पॉलिटिक्स के अंदर? पॉलिटिक्स का जानते हैं। चलिए, मैं आपको नाम बता देती हूँ, शायद आपने सुने हो। दुष्यंत चौटाला है, दीपेंद्र हुड्डा है, भव्य बिश्नोई है, दिग्विजय चौटाला है। ये कुछ यंग लीडर्स हैं हरियाणा पॉलिटिक्स में। तो मैं इतना कुछ नहीं जानती पॉलिटिक्स का, कौन क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, हमसे हमारा काम है रिसर्च का। ठीक है, चलिए इनके बारे में नहीं जानते। इतना तो बता सकते हैं कि पॉपुलैरिटी आपको क्या लगता है इनमें सबसे ज्यादा किसकी है? भाई, नाम किनका ज्यादा सुने? कोई आइडिया नहीं है? कोई न्यूज ही नहीं देखते हैं, बस लैब में काम करते हैं, चले जाते हैं। ओके। हॉस्टलर है ना, कोई टीवी है ना कुछ है, कैसे पता चलेगा? जी, कुछ आइडिया नहीं है। आप बताइए, आपको भी कोई नॉलेज नहीं है? हाँ जी, सेम हियर। तीनों ही एक जैसे बैठे हैं। फिर पॉपुलैरिटी तो कभी सुनी होगी ना कि यार ये बंदा थोड़ा सा ज्यादा फेमस है हरियाणा के अंदर। पॉपुलैरिटी कैसे बता सकते हैं हम कि बस आप लोगों के मतलब पूरा फेस वैल्यू थोड़ा ना बता सकते हैं किसी पॉलिटिशियन की फेस वैल्यू अच्छी है बुरी है कि उस चीज पे, वो तो बॉलीवुड स्टार की बता सकते हैं। अब जिस चीज का नहीं पता, मेरा एरिया सोनीपत साइड है, आप पॉलिटिक्स यहाँ के बता रहे हो तो मैं कैसे बता सकती हूँ? कोई बात नहीं, आप वहाँ अपने उसमें से बता दीजिए कि आपको लगता है। तो वही कह रहे हैं ना कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो फेस वैल्यू के हिसाब से नहीं बता सकते। चलिए, थैंक यू सो मच। वेल, आगे थोड़ा सा चलते हैं जी। वॉइस से पूछ रहे थे, कहाँ से आप? आप मतलब हरियाणा से ही है। आपके हिसाब से फेवरेट यंग लीडर कौन है हरियाणा की पॉलिटिक्स में आपका? मैम, दुष्यंत चौटाला ही है। दुष्यंत चौटाला है। रीजन क्या है, दुष्यंत चौटाला क्यों आपके पसंदीदा है? काफ़ी डेवलपिंग काम करवाए हमारे एरिया में उन्होंने। अच्छा। हाँ, और बिजली पे भी, इलेक्ट्रिसिटी पे भी खूब काम करवाया है, और भी खूब काम करवाया मैम। खूब काम करवाया। तो आप दुष्यंत चौटाला को अपना वोट देना चाहेंगे? कंपटीशन किनके साथ मान रहे हैं दुष्यंत चौटाला का? दीपेंद्र हुड्डा है, भव्य बिश्नोई है, दिग्विजय चौटाला, या एक दो नाम और जो आप लेना चाहेंगे? दीपेंद्र हुड्डा के साथ मैम। दीपेंद्र हुड्डा के साथ कंपटीशन है इनका। चलिए जी, आप क्या मानते हैं, आपके हिसाब से आपके फेवरेट यंग लीडर कौन है? मेरा तो कोई नहीं है। कोई नहीं है? किसी के काम से सेटिस्फाई नहीं है? सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हाँ। वो उनके हिसाब से वो ठीक है, उनके हिसाब से वो ठीक है, सब अपना 100% देंगे। चलिए, आपके हिसाब से बढ़िया कोई भी नहीं है? नहीं, कोई अगर बात करें अंधों में काना राजा की, बस चलो ठीक है, बाकियों से नहीं, कोई वो अपना करते रहेंगे, मेरे को कोई मतलब वो नहीं उनसे। हाँ। मतलब अरे जो कोई भी नेता हो गया वो किसी इंडिविजुअल के लिए थोड़ी करेगा, वो अपने हिसाब से करेगा, उसको जो करना है। वो अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मेरे को तो कोई ठीक नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन हरियाणा में कोई भी यंग लीडर, क्या आपको एक भी यंग लीडर ऐसा नहीं है पूरे हरियाणा के पॉलिटिक्स में जो आपको लगता है कि ये ठीक कर रहे हैं? किसी भी यंग लीडर से आप सेटिस्फाइड नहीं है?
और ओवरऑल पॉलिटिक्स में यंग लीडर्स को अगर हटा दिया जाए, जो फिलहाल जितने भी मुख्य चेहरे हैं उनमें से ओवरऑल कोई एक वो तो पॉलिटिशियन आगे आपको आएगा पसंद हो? जब पता लग जाएगा। अभी जितने हैं उनमें से नहीं है, कोई नहीं। अभी फिलहाल कोई नहीं है, किसी से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो अब आप वोट देने जाओगे तो किसी को वोट नहीं देने वाले हो? अभी सोचा नहीं है किसको दूंगा। अभी सोचा नहीं। चलिए दैट्स ग्रेट। चलिए आगे हम चलते हैं जी। आपके फेवरेट यंग लीडर कौन है हरियाणा के पॉलिटिक्स के अंदर? जैसे मैं तो फिलहाल खुद ही आदमपुर से हूँ, Okay. मैं तो भव्य बिश्नोई को ही सब आप भव्य बिश्नोई को सपोर्ट करेंगे? भाई हमारे घर का बंदा तो उसको सपोर्ट करने वाले हैं। तो हमारे जैसे घर पे भी दादू के टाइम से ही मतलब भजन लाल के साइड ही थे। ठीक है। और उन्होंने भजन लाल ने जितना वर्क करवाया है हमारे वहाँ पे जी। आदमपुर में, हाँ। तो उस टाइम से हम उसी के साथ ही वो कर चलिए भजन लाल जी की बात अलग है, उनके पोते अभी एमएलए बने हैं, उन्होंने कुछ काम कराया कि नहीं कराया? हाँ, उन्होंने भी काफी मतलब जैसे कि खुद भी यंग है काफी, मतलब जो नए ट्रेंडिंग जो वो चल रहे हैं वहाँ पे उनका ऑलराइट, उन्होंने अच्छा काम उनका कंपटीशन किसके साथ मानते हैं आपकी? ये क्या लगता है कि भाई यंग लीडर्स के अंदर कौन उनको कॉम्पीट कर सकता है या वो किसको कॉम्पीट कर रहे आदमपुर हैं? में तो कोई कॉम्पीट का कुछ नहीं, हरियाणा में, पूरे हरियाणा में हरियाणा में वैसे तो मतलब जैसे कि इसका है, कांग्रेस का हो गया, इसका दीपेंद्र हुड्डा है, दुष्यंत चौटाला है। हाँ, दुष्यंत चौटाला तो है ही जैसे कि। आप किसको हैवी मानते हैं भव्य बिश्नोई के दुष्यंत कंपटीशन? चौटाला। दुष्यंत चौटाला इज मोर हैवियर। ऑलराइट जी, आपकी फर्स्ट चॉइस क्या रहने वाली है यंग लीडर्स में? मुझे वैसे कोई आइडिया नहीं है पॉलिटिक्स का, क्योंकि ठीक है, अब बेसिकली है कहाँ से? अकॉर्डिंग ही डेवलपमेंट है, मैं हिसार से। आप हिसार से हैं। तो चलिए ठीक है कि आपको पॉलिटिक्स का आइडिया नहीं है। मैंने 3-4 कुछ नाम आपको अभी लिए हैं, मुझे सुनने इनमें से में- सबसे ज्यादा नाम किसका सुना है मैंने आपने? दुष्यंत चौटाला का। आपने दुष्यंत चौटाला का नाम नाम सुना है। सुना। चलिए क्या बात है जी। आप खुशी भव्य बिश्नोई, मतलब ये हार्डकोर फैन है, वो मेरे को पता है, इतने प्यार से इन्होंने बोला भव्य so बिश्नोई। He's so smart। और पर्सनालिटी के फैन है आप? अरे उनके भी शादी आपको पता है? हाँ बिल्कुल। चलिए चलिए, देन उसके बाद जो है थोड़ा सा बॉयज में फिर से चलते हैं हम, तो इनसे पूछ लेते हैं कि भाई हेलो एवरीवन। अच्छा मैं ये पूछना चाह रही थी कि हरियाणा की पॉलिटिक्स में यंग लीडर्स में आप लोगों का यानी कि यूथ के फेवरेट लीडर कौन है? सो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, सबसे पूछती हूँ कि आपका हरियाणा पॉलिटिक्स में फेवरेट यंग लीडर कौन है? कुलदीप बिश्नोई। वो तो यंग का है, उनके तो पोते पोते होने वाले हैं थोड़े भव्य दिन है, बाद। हाँ। भव्य बिश्नोई, हाँ आपके जी। भव्य बिश्नोई फेवरेट हाँ है? जी। चलिए, बस भव्य बिश्नोई के बड़े फैन निकल करके आ रहे हैं जी। सेम भव्य बिश्नोई। सेम। आप कहाँ से हो पहले ये बताओ? आदमपुर से। सारे आदमपुर वाले बैठे हैं क्या इधर? नहीं, फतेहाबाद से। आप फतेहाबाद से? हिसार वाले भी हैं। चलो हिसार वालों के पास भी आ रहे हो। हाँ जी, आपके फेवरेट भव्य लीडर बिश्नोई। क्यों, रीजन क्या है, क्या किया उन्होंने ऐसा? ये काम करवाओ हमारे गाँव में। वो भी आगे पूछूंगी कि क्या क्या किया। अच्छा, क्या कुछ काम करवाया? काम गिनवा दें फिर फटाफट से। बोल रहे हैं कि भाई इतने हार्डकोर फैन बैठे भव्य बिश्नोई। सारे मंडी के हैं जी, इनसे पूछ लो। मंडी को चमका रखा है, आप कभी आके देखो। हाँ, मंडी का पता नहीं, मेरी तो पिछली बार गाड़ी खराब हो गई थी, वहाँ चक्कर काट काट के इतना भयंकर हाल था। हाँ जी जी। वो आपकी डीलिंग अच्छी नहीं होगी उनके साथ है। अच्छा, तो फिर वो मेरी गाड़ी टूट जाएगी, उनके साथ डीलिंग अच्छी नहीं है तो। अच्छा, आप भी भव्य बिश्नोई के फैन बैठे क्या? हाँ, बिल्कुल। ऑलराइट। हाँ जी, आप हिसार से? हाँ जी। आपके फेवरेट लीडर कौन है? राजनीति में तो मैं खुद ही हूँ जी। राजनीति में आप खुद है, तो हरियाणा पॉलिटिक्स में क्या मान रहे हैं कि कौन जो ढंग का थोड़ा सा काम कर रहा है? नहीं, फिलहाल कोई नहीं है जी। कोई नहीं है। और ओवरऑल पॉलिटिक्स के अंदर बात अगर करें, यूथ को हटा दें, तो ओवरऑल कोई एक ऐसा पॉलिटिशियन जो काम कर रहा हो हरियाणा में? ओवरऑल तो मैम अगर देखा जाए ना तो अपने यंग में जो चल रहा है ना अभी फिलहाल हरियाणा में, हर्ष चिकारा है एक। ठीक है। समाज सेवी है, फिलहाल पॉलिटिक्स में आना चाहता है लेकिन थोड़ा दूर है। उस बंदे का मतलब कोई हार्डकोर फैन है तो उसका है जी। ठीक है। हर्ष चिकारा। ओके। उस बंदे का है जी। चलिए, वो मतलब बाकी खुद फुल टाइम से- पॉलिटिशियन नहीं है, वो सोशल वर्कर की कैटेगरी में आ जाता है। कैटेगरी में है। हाँ। बहुत अच्छे काम कर रहा है वो बंदा, मतलब सोशल जिस तरीके से। ठीक है। राजनीति में नहीं है, और राजनीति मतलब स्पोर्ट है उसके साथ में। जी जी। वो बहुत अच्छा उसके फैन है जी, जो उसका काम है। चलिए, बाकी राजनीति में तो खुद के फैन है जी, करेंगे तो खुद के तरीके से क्या करेंगे। बात है, ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस। हाँ जी, आपकी फेवरेट चॉइस कौन है? भव्य बिश्नोई। भव्य बिश्नोई। रीजन क्या है, क्या उनका कौन सा काम या उनका क्या सबसे ज्यादा पसंद है जो आप भव्य बिश्नोई को अपना फेवरेट लीडर बता रहे हैं? और जी काम कराते हैं बढ़िया। काम करवाते हैं। अच्छा, ये मेरे ख्याल से सारे एक ही इलाके के बैठे हैं। चलो मेरे को ये बता दो, कंपटीशन किसके साथ मानते हैं भव्य बिश्नोई का आप यंग लीडर्स में? कंपटीशन तो है ही नहीं। यंग लीडर में है जी दीपेंद्र हुड्डा के साथ है। दीपेंद्र हुड्डा के साथ? दीपेंद्र हुड्डा के साथ बढ़िया वाला कंपटीशन है भव्य बिश्नोई का, मतलब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। और बीच में अगर बात करें दुष्यंत चौटाला की, दिग्विजय चौटाला की, थर्ड पार्टी अगर कोई बंदा है तो दुष्यंत चौटाला है।
अगर इनको सीएम के चेहरे के तौर पे अगर यंग में सीएम का चेहरा देखे जाए ना तीनों का, तो यही बनता है भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई, वो सॉरी भव्य बिश्नोई, दुष्यंत चौटाला और दीपेंद्र हुड्डा। हाँ। इनका तीनों का आपस में बढ़िया वाला तो कंपटीशन इन है। तीनों में सबसे ऊपर कौन है, सबसे आगे कौन है? सबसे ऊपर अगर फिलहाल का देखा जाए तो दीपेंद्र हुड्डा है, दीपेंद्र क्योंकि हुड्डा। कांग्रेस का फिलहाल हरियाणा में नाम चमक रहा है और उसी तरीके से दीपेंद्र हुड्डा फिलहाल उसमें है। ठीक है, हाँ। चलिए। हाँ जी, आपकी चॉइस क्या है? कंपटीशन किनके साथ मानते हैं आप? कंपटीशन कहाँ पे है? नहीं, वो एक जवाब नहीं दे सकते जी, बताइए कंपटीशन किसके साथ लग रहा है? चलो ठीक है भाई, टक्कर में कोई नहीं है, आसपास कौन है? ही नहीं कंपटीशन वैसे तो। भव्य कंपटीशन भव्य कंपटीशन ही नहीं है, तो ये तो भाई मतलब वो आप लोग तो चीटिंग कर रहे हो मेरे साथ, है ना? नहीं है, हकीकत बताइए आपको। हाँ जी, आपको दिल की बात बताइए। अच्छा चलो, आपके दिल की बात बताइए। पूरे हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, फिर भी चलो ठीक है, आपकी बात ऊपर कर लेते हैं। उनके कंपटीशन में कौन नहीं है? फर्स्ट पोजीशन पे भव्य बिश्नोई, सेकंड पोजीशन पे कौन है? सेकंड में दीपेंद्र। सेकंड पोजीशन पे दीपेंद्र हुड्डा है। सेकंड पे है जी हाँ जी, आपके हिसाब से? सेम है जी, दीपेंद्र। आप हीरो गए। सेकंड पे दीपेंद्र हुड्डा। हाँ जी, दीपेंद्र हुड्डा ही है जी। दीपेंद्र हुड्डा है। हाँ जी, दीपेंद्र तो दुष्यंत चौटाला सेकंड पे किसी को नहीं लगता आप में से? रेस में नहीं है कहीं। रेस में नहीं है? वो तो रेस में ही नहीं है, उसकी रेस ही खत्म हो गई। रेस से बाहर कर दिया रेस से उनको। बाहर है वो। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खैर उधर भी कुछ लोग खड़े हुए, उनसे भी पूछ लेते हैं कि भाई उनकी फर्स्ट चॉइस कौन है। अच्छा मेरे को ये बताइए, यंग लीडर्स में आपकी फर्स्ट चॉइस कौन है हरियाणा की पॉलिटिक्स के अंदर? यंग लीडर्स में हाँ, मैम वैसे तो दुष्यंत चौटाला ही है वैसे दुष्यंत चौटाला है, क्यों? मतलब उनका कौन सा काम आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मैम। सिटी वाइज तो कर ही रहे हैं, सिटी जैसे वाइज? अभी हिसार में एयरपोर्ट का वो शुरू करवा दिया, जी जी, तो इस हिसाब से चलिए चलिए। हाँ जी, आपकी फर्स्ट चॉइस कौन है हरियाणा पॉलिटिक्स के अंदर? दुष्यंत चौटाला। रीजन क्या ऐसा उन्होंने करवाया कि आपको पसंद है वो? एक तो आज के टाइम जितने भी यंग पॉलिटिशियन है, चाहे उसमें भव्य बिश्नोई है, दीपेंद्र हुड्डा है, हिसार के सांसद है, सबसे आगे जो बड़े हैं वो दुष्यंत चौटाला है। 26 साल की उम्र में सांसद बन गए थे, अब डिप्टी सीएम है। तो जिंदगी में जीवन में कभी ना कभी सीएम भी जरूर बनेंगे, विजन उनका अच्छा है। पार्टी वाले तो सीएम बनाना चाह रहे थे, इस बार उनकी सीटें पूरी आई नहीं, मजबूरी में गठबंधन करना पड़ गया, वरना लगता है कि काफी बेहतर तरीके से वो विकास कार्य कर सकते थे। चलिए, आपके हिसाब से फर्स्ट पोजीशन पे है दुष्यंत चौटाला, सेकंड पोजीशन होल्डर कौन है फिर आपके हिसाब से? सेकंड दिग्विजय चौटाला है। दिग्विजय चौटाला है, मतलब एक ही परिवार के अंदर ला दिया है। तीसरे और फिर तीसरे नंबर पे कौन है आपके हिसाब से? तीसरे पे तो मैं कहूँगा जी ऐसी कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि कई लीडर है जो इलेक्शन के टाइम तो बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन बाद में उन्होंने पूरे नहीं किए। अब जैसे कुलदीप बिश्नोई जी ने इस्तीफा दिया था और भव्य बिश्नोई जी को चुनाव लड़ाया था कि इसके बाद आदमपुर में विकास कार्य होंगे जब हम सरकार में आएंगे। मेरा खुद का गांव कालीरावण है, जो कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का गांव है। आप कालीरावण गांव के अंदर जाना जी, कालीरावण जाने के लिए सरावा से जो रास्ता है वो पूरी तरह से टूटा पड़ा है। इसके कारण मजबूरन मुझे गांव जाने के लिए अगरवा मोड़ से होके जाना पड़ता है, जिसके लिए टोल देना पड़ता है। तो अब ये सरकार के अंदर है, भव्य जी बन गए हैं और बीजेपी के अंदर है। पहले तो ये डिप्टी सीएम की शपथ दिला रहे थे इनको, सीएम पद के दावेदार थे जी, मंत्री पद के। चलो मंत्री नहीं बनाए, जो भी वो बीजेपी का है कि इनको दबा दिया या फिर इनकी पावर कम कर दी जैसे भी। लेकिन ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं क्या होती है जी? रोटी कपड़ा मकान सड़क बिजली, यही सब होती है जी। तो आप सड़कों का जाके देखिए, वहाँ बुरा हाल है और ये काम नहीं करवा पा रहे हैं। तो वरना मुझे लग रहा था कि जो भव्य बिश्नोई जी है वो अच्छा काम उम्मीद कहीं ना कहीं थी, हो सकता है आगे शायद करे। आज के टाइम उनके हाथ में पावर नहीं है जी। अगर आप खैर पावर तो इससे ज्यादा मेरे ख्याल से आ भी नहीं सकते, क्योंकि फिलहाल मौके की सरकार में है, चाहे बात है सेंटर में हो या फिर हरियाणा में, दोनों ही जगह बीजेपी की है। वेल थैंक यू सो मच। तो हाँ जी, आपसे अगर पूछना चाहूँ कि हरियाणा पॉलिटिक्स के अंदर आपके फेवरेट लीडर कौन है, किसके काम से आप इम्प्रेस्ड हैं, क्या लग रहा है कि कौन अच्छा कर रहा है? मैम बेसिकली फिलहाल मेरे को नहीं लगता कि हरियाणा में कोई ऐसा फेस है जो यूथ जिन्हें पसंद करता है, जिससे 100% सेटिस्फाई कोई हो उसके। क्योंकि मैम आप जैसे हम सब जानते हैं हरियाणा अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे ऊपर है आज की डेट में। बिल्कुल। बेसिकली मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर जो एडीओ की पोस्ट निकली थी, ठीक है, उसमें भी धांधलेबाजी हुई और वो पोस्ट अभी वैकेंट फुलफिल भी नहीं हो पाई है। और दूसरा ये है कि ऐसा कोई लीडर ही नहीं है हम जिसे कह सकें कि ढंग से काम भी कर रहा हो। बीजेपी की तरफ से देखें तो उनकी गवर्नमेंट भी ऊपर है, खट्टर साहब है, वो भी इतना कोई वो नहीं करते। ठीक है। और
कांग्रेस में भी कोई इतना खास फेस नहीं है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, वो थोड़ा मेहनत कर रहे हैं सीएम बनने के लिए। रणजीत सिंह सुरजेवाला जी हैं, उनकी भी आपस में थोड़ी सी है। तो बेसिकली मेरी तरफ से तो मैम यही है, हमें वो लीडर चाहिए जो यूथ के बारे में सोचे, हमारे इम्प्लीमेंट के बारे में सोचे। जी, हमारे चलिए, यूथ के बारे में सोचने वाला लीडर आपको चाहिए। बेसिकली यूथ है तो यंग लीडर से कहीं ना कहीं लगाव आप लोगों की उम्र में ज्यादा होता है। तो यंग लीडर्स में अगर बात करें हरियाणा पॉलिटिक्स के अंदर क्या लग रहा है, कौन सा यंग लीडर आज के दिन सबसे आगे चल रहा है, या जो सबसे ज्यादा यूथ की पसंद कौन है आपके हिसाब से? मैम अगर मैं हरियाणा को डिविजन्स में डिवाइड करूँ ना मैम, तो सेंट्रल जो हरियाणा जैसे रोहतक वगैरह एरिया, वहाँ पे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, वो थोड़े यंग से हैं। तो ठीक है, दीपेंद्र हुड्डा इज द फर्स्ट चॉइस देयर। ओके, और यहाँ हिसार की अगर बात करें, अगर हम हिसार देखें तो दुष्यंत चौटाला हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। और मैं जिस एरिया से आता हूँ, मेरे साइड तो कोई यूथ फेस है ही नहीं फिलहाल। ओके, पूरा मतलब जैसे आपने बताया कि दीपेंद्र हुड्डा उस साइड के हैं, दुष्यंत चौटाला इधर के हैं, कुछ और ऑप्शन भी जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई है दिग्विजय चौटाला है, या फिर करण अर्जुन चौटाला है, या फिर भव्य बिश्नोई है, अलग अलग है। आपके हिसाब से आपका फेवरेट कौन है भाई, जो लगता है कि ये बाकियों से ठीक काम कर रहा है? और तो मैंने देखे नहीं है। दुष्यंत चौटाला जी ठीक है, फिर दुष्यंत चौटाला जी ठीक है, चलिए ऑलराइट। हाँ जी, आपके हिसाब से हु इज द लीडर, यंग लीडर जो ठीक ठाक सा काम कर रहा है बाकियों से कंपैरेटिवली? मैम वैसे लीडर्स का तो मेरे को इतना पता नहीं कौन कौन लीडर है, क्योंकि मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ। बस मेरे को ये पता है कहाँ का काम करना चाहिए, किन किन जगह। जैसे मेनली तो एजुकेशन भी हो गया तो ठीक है, और दूसरा हो गया एम्प्लॉयमेंट पे। ये हरियाणा में आप देखो कितने सालों से भर्तियां अटक रखी हैं। सीईटी की ले लो, 2020 में शुरू हुई, अभी तक इनका फाइनल रिजल्ट नहीं दिया। कल इनका वो आया था, अभी कुछ 61 ग्रुप्स की परमिशन आ गई दोबारा पेपर लेने की, लेकिन स्टिल इन्होंने अभी तक पेपर नहीं लिया। पता नहीं क्या करते रहते हैं, अटका दिया, कर दिया, ले लिया पेपर, एक ही ढंग से काम नहीं करे। HPSC में देखो, सरकार से नाराजगी है बेरोजगारी को लेकर आप लोगों की। ऐसे मैं अगर आपकी राय मांगूं तो हु इज योर फर्स्ट चॉइस एज अ यंग लीडर? See ma'am, if you are asking me about a young leader in Haryana right now, so Dushyanth Chautala is the first name which comes in my mind. Okay. According to that, because, and what is the reason behind that? Why he is your favorite? Like, why do you consider him? Because ma'am, during the last session, he worked a lot around, and I even noticed ma'am कि काफी सारे changes जो उन्होंने करवाए हैं, और काफी सारा वर्क भी करवाया था, उसी वजह से मैंने इस बार उनको ही वोट। चलिए, थैंक यू सो मच। तो भाई ये थे HUU के कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी राय रखी है कि भाई किन मुद्दों के ऊपर ये चाहते हैं कि अब की बार थोड़ा सा सरकार ध्यान दे, किन मुद्दों के ऊपर जो है काम होना चाहिए। और बेरोजगारी जिससे युवा हकीकत में परेशान है, वही मुद्दा यहाँ कहीं ना कहीं HUU के स्टूडेंट्स में भी नजर आ रहा है। खैर, ये एक छोटे से अपडेट या एक छोटा सा युवाओं का मन जो है टटोलने की कोशिश की गई है कि क्या इनके मन के अंदर फिलहाल बड़े सवाल हैं, परेशानियां हैं, और ये मैंने आपके सामने दिखाया। वैसे आपकी इस मामले में राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नमस्कार।